अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे डे ट्रेडिंग का कि आपको डे ट्रेडिंग करनी चाहिए और ये है क्या। डे ट्रेडिंग यही है कि जो आप लोग रोज़ाना ट्रेडिंग करते हो, आप चाहते हो कि आपको रोज़ाना प्रॉफिट हो, डे बाय डे प्रॉफिट हो, रोज़ाना प्रॉफिट हो, आपको रोज़ाना लॉस ना हो। जिस दिन आपको लॉस होता है आप ये सोचते हो कि मुझे लॉस क्यों हुआ, मुझे तो प्रॉफिट होना चाहिए था, आज भी प्रॉफिट हो, कल भी प्रॉफिट हो। आप लोगों ने वीकली सेट किया होता है, मंथली सेट किया होता है कि आपको रोज़ाना इतना प्रॉफिट करना है, एक वीक का आपका इतना प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें आपने खुद से अपने माइंड में सेट की होती हैं। आज मैं बात करूंगा, अगर आप डे प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, डे ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे, तो आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होगा और आने वाले टाइम में आपके साथ क्या अच्छा होगा या बुरा होगा। तो स्टार्टिंग में अगर आप न्यू हैं तो आपके माइंड में फिर ही ये बात आएगी डे ट्रेडिंग की कि अगर आपको एक दिन के अंदर $30 प्रॉफिट हो चुका है या $300 प्रॉफिट हो चुका है या $3000 प्रॉफिट हो चुका है, जितना भी आपको प्रॉफिट हो चुका है, अब आप ये सोचते हैं अगले दिन जब आप उठते हैं ट्रेड करते हैं, अगर आपको लॉस हो जाता है उस दिन आप पैनिक होना शुरू हो जाते हो। आप अगेन सोचते हो कि कल तो मुझे $300 प्रॉफिट हुआ था, कल तो मुझे $30 प्रॉफिट हुआ था, आज मुझे लॉस क्यों हुआ। उस चक्कर में आप बार बार ट्रेड करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो और बार बार अपना लॉस करना स्टार्ट कर देते हो। एक टाइम पर अगर आपका 6 से 7 दिन लगातार प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद आपको एक आदत हो जाती है कि मुझे अब डेली प्रॉफिट करना है, डे ट्रेडिंग करनी है और डेली ट्रेडिंग करनी है। तो फिर आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होता है, एक वक्त आपके ऊपर ऐसा आता है कि आप लिक्विडेट हो जाते हो, आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। मैं आपको बता दूं, आपने कभी भी डे ट्रेडिंग को चूज नहीं करना। आपने जस्ट अपना एक टारगेट सेट करना है अपनी माइंड में कि आपको मंथली इतना प्रॉफिट करना है, या आपको मंथली इतना प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, 2%, 5%, 10% या 20%, या जितना भी आपने अपने कैपिटल के हिसाब से एक परसेंटेज आपने सेट की होती है कि इतने मैंने लाजमी निकालने हैं, उस हिसाब से आप अपनी पूरी रिसर्च करो, आप पूरा अपनी ट्रेड पे फोकस करो। लेकिन इस चीज़ से आपने बचना है, ये जो डे ट्रेडिंग है कि आपने डेली ट्रेडिंग करनी है, डेली आपने ट्रेड नहीं लगानी। आपने हमेशा एक अच्छे टाइम का वेट करना है, एक अच्छी एंट्री का वेट करना है। अगर आप एक अच्छी एंट्री का वेट नहीं करेंगे और डे बाय डे ट्रेडिंग करते रहेंगे, डेली करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको, मैंने अगेन कहा है कि आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो मेरी बात सुनो, डे ट्रेडिंग एक वो नशा है जो मैं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए। ये बहुत लोगों को है, वो यही चीज़ करते हैं, डेली किसी ना किसी कॉइन पे ट्रेड लगाते रहते हैं, कभी किस कॉइन पे ट्रेड ओपन कर दी, कभी किस कॉइन पे ट्रेड ओपन कर दी। उनको बस यही होता है कि मुझे कहीं ना कहीं से प्रॉफिट हो जाए। इन चक्करों में आपने नहीं पड़ना। अगर आपको एक बार प्रॉफिट हो जाता है, 2 बार प्रॉफिट हो जाता है, तो लाजमी नहीं होता कि आपको तीसरी दफ़ा भी प्रॉफिट ही होना है। तीसरी दफ़ा आपको लॉस हो सकता है। आपने सिर्फ और सिर्फ मंथली एक टारगेट सेट करना है कि हाँ यार, मेरे लिए इतनी काफ़ी है, इतना मेरा कैपिटल है, उस कैपिटल की इतनी परसेंटेज बन जाए, या उस कैपिटल के हिसाब से अगर आपके पास $1000 है, आप चाहते हैं कि आपका मंथली $30,000 बने, $40,000 बने, $100 बने, $200 बने, आपने उस चीज़ को टारगेट करना है। ना कि ये कि आपके पास $1000 हो और आप डेली सोचेंगे आपके $50 बने, $100 बने, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर आप लॉस कर दोगे। आप डेली ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप न्यू हैं। जब तक आप इस मार्केट के अंदर ओल्ड नहीं हो जाते, 7 से 8 साल या 10 साल आपको नहीं हो जाते, आप डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है। तो आप डेली ये मिस्टेक करोगे, गलतियां करोगे। देखो, रोज़ाना तो किसी बंदे को प्रॉफिट नहीं होता। हर दिन आपको कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आपको 10 दफ़ा प्रॉफिट होगा, एक बार आपको लॉस होगा। और वो लॉस वो नहीं होगा कि आपका सारा अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, नहीं, आपका छोटा सा लॉस होगा। तो मैं ये जो बातें आपसे करते रहता हूँ, ये आपको सीखनी चाहिए। देखें, रिसेंट पता क्या हुआ है, आपने 11 अक्टूबर को देखा कितना बड़ा क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश आप लोगों ने देखा, कितने लोग लिक्विडेट हुए। कुछ लोगों ने इतनी ट्रेड्स ओपन की हुई थी, इतनी ट्रेड्स ओपन की हुई थी, कभी बीटीसी को लॉन्ग किया है, 7 XR पे लॉन्ग कर दिया, सुई लॉन्ग कर दिया, ये सोच कर कि ये मेरी लिक्विडेशन सेफ है, मैं इसको होल्ड करके बैठे रहता हूँ। फिर आपने देखा मार्केट ने कैसे सब कुछ चूना लगा दिया एक ही रात में। इतना मार्केट गिरी, मैं कहता हूँ कि सुई इतना नीचे आ गया था, XRP इतना नीचे आ गया था। तो लोगों ने अब अपनी रिस्क मैनेज की हुई थी इस हिसाब से कि $1 पे सुई नहीं आएगा, $1 पे XRP नहीं आएगा। फिर आपने देखा सुई कहाँ पर आ गया था, $50 को उसने टच करा, हर बंदे को उसने लिक्विडेट कर दिया। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि इसलिए कि आप अपना रिस्क मैनेज करके रखा करें, क्योंकि इस मार्केट का नहीं पता। एक न्यूज़ आने पे आपको पता है मार्केट कैसे डंप करती है,
एक सीपीआई डेटा आने पे आपको पता है मार्केट कैसे बुलिश हो जाती है, कैसे नीचे की तरफ चली जाती है। तो आपने इन चीज़ों से बचना है, डे ट्रेडिंग की तरफ आपने नहीं जाना। अगर आप डे ट्रेडिंग को ज़्यादा फोकस करोगे, ज़्यादा अहमियत दोगे कि मेरा डेली प्रॉफिट बने, मेरा डेली का कैलकुलेटर ग्रीन रहे, कभी $5, कभी $10, कभी $20, कभी $40, आपने जो ग्राफ देखा होगा किसी भी एक्सचेंज के अंदर आपको वहाँ पर दिखाया जाता है कि आपने आज कितना प्रॉफिट किया, कल कितना प्रॉफिट किया। कुछ लोग साइकी टाइप के इस तरह के होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मेरा ये सारा ग्राफ ग्रीन रहे, इसमें एक भी ट्रेड लॉस में लॉस की ना हो। तो देखिए, अगर आप ये बातें सोचेंगे तो आप लॉस कर दोगे, क्योंकि आपके माइंड पे ये चीज़ सवार रहेगी कि मैंने डेली प्रॉफिट करना है। जब आपका एक बार लॉस होगा, आप बार बार पैनिक होंगे। दूसरी बार भी अगर आपको लॉस हो जाता है, तीसरी बार भी अगर आपको लॉस हो जाता है, फिर आप बार बार पैनिक होंगे और आप कहेंगे कि मैंने तीनों बार जो मुझे लॉस हुआ है वो मैंने एक ही बार रिकवर करना है। तो उसके चक्कर में आप अपना अकाउंट वॉश करवा देते हो। कभी भी आपने डे ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना। याद रखें, मार्केट कहीं नहीं जा रही। हमेशा आपने अपना रिस्क मैनेज करके रखना है और सेफ प्ले किया करें। सेफ प्ले से मुराद ये होता है कि जब भी आप किसी भी कॉइन पे ट्रेड लाते हो, अपना रिस्क मैनेजमेंट को अच्छी तरह से फॉलो किया करें। अगर आप अपना रिस्क मैनेज नहीं कर सकते तो मैं आपको ट्रेडर नहीं समझता, क्योंकि इस मार्केट के अंदर ये इतने ज़्यादा ट्रेडर्स हैं, इतने ज़्यादा ट्रेडर्स हैं कि आप सोच में नहीं सकते। इस मार्केट में आपको पता है कैसे वॉल्यूम होता है, $1000 का, $1,000,000 का। अगर आपके पास कॉइन ग्लास है तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आते रहते होंगे कि कितना इस मार्केट के अंदर पैसा जा रहा है, कितना इस मार्केट से पैसा निकल रहा है। आपको इस चीज़ से आइडिया होना चाहिए। वहाँ पर आप इजी लिक्विडेशन मैप देख सकते हो, लिक्विडेशन हीट मैप देख सकते हो। आप देख सकते हो कि अगर BTC $2000 यहाँ से पंप हुआ है तो उसने कितने लोगों को लिक्विडेट किया। अब आप उस चीज़ पे ना बैठ जाना कि अगर उधर ज़्यादा लिक्विडेशन है तो BTC उधर जाएगा। BTC कभी कभी आपको पता है कि क्या करता है, कभी कभी आपके समय से बाहर हो जाता है, हमारे समय से बाहर हो जाता है। तो कभी कभी मार्केट ऐसी हो जाती है, अनप्रडिक्टेबल होती है, मतलब कि उस मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। कभी कभी मार्केट में ऐसे मूव्स आ जाते हैं जब, अब देखो, अभी तो अच्छी न्यूज़ आने पर भी मार्केट को पंप होना चाहिए, लेकिन मार्केट अभी के टाइम पर डंप हो रही है। अभी तो ये सिनेरियो चल रहा है। तो हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप सेफ प्ले किया करो, डे ट्रेडिंग की तरफ आप ना पढ़ो।